हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नवंबर मंथ की रीडिंग करने जा रहे हैं। नवंबर 2023 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस महीने आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस भेज रहे हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। इससे पहले कि आपकी रीडिंग स्टार्ट की जाए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी डिवाइन जिन भी शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको मैसेजेस दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा। प्लीज़ गाइड कीजिए वर्गो कन्या राशि, जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आ रहा है उनके लिए नवंबर 2023 नवंबर मंथ की एनर्जीज क्या रहेंगी, एनर्जी ऑफ द मंथ क्या है। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, ओके। इस मंथ आपकी लाइफ में, चाहे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं भी आपको किसी भी तरह के सपोर्ट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो पहली बात तो वो सपोर्ट अवेलेबल रहेगी। इस महीने वो सपोर्ट आपको मिलेगी, ऐसे लोग मौजूद रहेंगे। और मुझे कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जा रहा है इस महीने, ठीक है। ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की जाएंगी आपके आसपास कि, और ऐसे लोगों को आपके लिए भेजा जाएगा या ऐसी सिचुएशंस आपके लिए बनाई जाएंगी जिस वजह से आप जिस सिचुएशन में स्टक्ड हो, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आपके फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग। उन प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाला जा रहा है। बेसिकली वो हेल्प मिल रही है आपको इस महीने। लाइट, सन की एनर्जी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यस, वो सपोर्ट सिस्टम है आपका यहाँ पर, बिल्कुल सपोर्ट है आपको। तीनों ही मेजर अरकाना थे। इमोशनल लॉस, इंट्यूशन, ओके, न्यू बिगनिंग, यस, बिल्कुल। बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि कोई एक नई शुरुआत, कोई एक नई सुबह जैसे आने वाली है, कोई एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रही है। सक्सेस की शुरुआत यहाँ पर, कुछ एक न्यू स्टार्ट बेसिकली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको उस तरफ ले जाया जा रहा है, लेकिन किसी सपोर्ट, यहाँ पर पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर सपोर्ट वर्ड वो मुझे बता रहे हैं इस महीने के लिए कि वो सपोर्ट आपको मिल रहा है। इस मंथ का जो आपका मेन वर्ड है सपोर्ट, और वो आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो फिज़िकल रियलिटी में कोई किसी तरीके से आपको मिले आपके आसपास, या फिर आपको स्पिरिचुअल फॉर्म में वो मिले, ओके, यस, बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है, कोई पार्टनरशिप बन सकती है। शादी कुछ लोगों की यहाँ पर पक्की हो सकती है। कुछ लोग पार्टनरशिप में कोई नया काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग किसी प्रोजेक्ट पर आप मिलकर के काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये पार्टनरशिप बहुत हेल्दी रहने वाली है, बहुत ही हेल्दी वाइब्स हैं, और डिवाइन का आशीर्वाद यहाँ पर मुझे इस ब्लेसिंग्स मुझे वहाँ दिखाई दे रही हैं। ईश्वर का पूरा हाथ है आप पर, आपकी पार्टनरशिप पर, ओके। क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या आ रहा है आपके बच्चों की लाइफ में, वर्गो कन्या राशि वालों की लाइफ में नवंबर मंथ में। जजमेंट, oh my God, मैंने आपको बोला ना जैसे किसी प्रॉब्लम से आपको निकाला जा रहा है। एग्जैक्टली ये जजमेंट का कार्ड वही बता रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, माय गॉड, जजमेंट है यहाँ पर,
डेथ है यहाँ पर, और यहाँ आप मुझे नज़र आ रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में। आप खुद इन समस्याओं में घिरे हुए हैं वर्गोस। चलिए पहले निकाल लेते हैं कार्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ wands, स्टार। किस एनर्जीज में रहेंगे वर्गोस नवंबर मंथ में? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, फाइनेंसेस पर बहुत फोकस रहेगा आपका, करियर पर फोकस रहेगा, फाइनेंसेस पर फोकस रहेगा आपका इस महीने बहुत ज़्यादा। माइंडसेट कैसा रहेगा वर्गोस का? ओके, दो कार्ड आ रहे हैं, क्यों एक कार्ड चाहिए हमें? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, आपका माइंडसेट है। माइंडसेट तो है, लेकिन फिजिकल रियलिटी में तो आप इन चीज़ों से बच रहे हैं माय डियर वर्गोस। चैलेंज क्या रहेगा इस मंथ? चैलेंज क्या है वर्गोस के लिए? हाँ, बैलेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड गुड डीड ऑल्सो, चैरिटी, गुड कर्मास। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन, अवेकनिंग पीरियड आपका। देखिए अभी क्या है आपकी ये जो नवंबर मंथ है आपके लिए माय डियर, सपोर्ट आ रहा है आपका, ठीक है। मैंने बोला ना ये पार्टनरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी ये पार्टनरशिप पता है क्या है, ये कार्ड से मुझे मैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया है, ये आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन माने आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया आपको, शायद कार्ड्स ठीक से विजिबल नहीं है। ओके, अब ठीक है। तो स्पिरिचुअल सपोर्ट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। हमने यहाँ पे भी वो कार्ड देखा था आई थिंक, यस। ओके, तो आपकी एक किस्म का यहाँ पर ना रिबर्थ की एनर्जीज है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में फिनिश हो रही हैं इस महीने, लेकिन आप लोगों का एटीट्यूड क्या है कि आप खुद उस दलदल में फंस रहे हो, आप खुद उन चीज़ों को ख़त्म नहीं होने देना चाह रहे हो। मैं मतलब उस तरह से नहीं कहूँगी, फॉर श्योर ये जो भी डेथ की एनर्जीज़ है ना आप लोगों के लिए, ये डेथ बहुत डिफ़िकल्ट है, ये हमेशा पेनफुल रहता है, ठीक है। ये इजी वाली एनर्जीज़ नहीं है। डेथ माने ये किसी चीज़ के मरने, किसी इंसान के एग्जैक्ट डेथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिचुएशन की बात हो रही है, और आप उन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हो इस महीने। आप चाहते हो कि आप जिस प्रॉब्लम में स्टक्ड हो आप उससे बाहर निकलो, चीज़ें बदलें, लेकिन आप उसे फेस नहीं करना चाहते, आप उसे बचना चाहते हो। ये जो एनर्जीज मुझे बता रही हैं, ओके। आपकी एनर्जीज यहाँ पर क्या है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में हो। प्रैक्टिकल इन द सेंस आपका पूरा फोकस आपके फाइनेंसेस, आपके करियर पर रहने वाला है इस महीने, और आपका माइंडसेट भी है कि आपकी लाइफ में ना बदलाव आए, चीज़ें बदलें, ठीक है, और बदलाव की ओर आगे बढ़ें, चीज़ें आपका साथ दें, लक आपका साथ दे। लेकिन माय डियर यहाँ पर जिस तरीके से ये कार्ड यहाँ पर अपीयर हुए हैं ना वर्गोस, ये आपके क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहूँगी कि कुदरत आपका साथ दे रही है इस महीने। डिवाइन, यूनिवर्स, खुदा, जिन भी नाम से आप उन्हें बुलाते हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन आप खुद उस किसी ऐसी सिचुएशन में या दलदल में स्टक्ड हो, आप खुद ही नहीं निकलना चाह रहे, आप बस अपने आप को छोड़ रहे हो कि ठीक है ले लो, लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना कि बचना, भागना उस सिचुएशन से, कि मुझे फेस नहीं करनी पड़े, कुछ मैजिक से अपने आप हो जाए और मुझे फेस नहीं करना पड़े। एक्चुअल में आप फेस नहीं करना चाहते, कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से बाहर आप तभी आ पाएंगे जब आप उसे फेस कर पाएंगे।
तो चीज़ों को हायर प्रोस्पेक्टिव से देखना है। इस सिचुएशन में आपको एक स्पिरिचुअल लेवल से चीज़ों को देखना है, ये कोई मजाक की बात ही नहीं है, राइट। जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि अब वो वक्त आ गया है, बहुत ही स्पीड से चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में, और ये जो बदलाव आ रहा है आप फेस करना चाहो या ना करना चाहो, पर अब जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते या जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, जो चीज़ें ख़त्म होनी है आपकी लाइफ में से, वो हो करके ही रहेंगी, भले ही आप उसे एक्सेप्ट करो या नहीं करो। एक्सेप्ट अगर आप नहीं करोगे तो दुखी आप ही होगे, ओके। और अगर आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा, आप उससे ईजिली बाहर आ जाओगे, क्योंकि असल में वो चीज़ें आपके ही अच्छे के लिए हो रही है, ठीक है। उस वक्त आपको वो बुरी लग सकती है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है या ये मैं फेस नहीं कर सकती, लेकिन एक्चुअल में वो आपकी लाइफ में बैलेंस को लेकर के आएगा, क्योंकि ये जो डिसबैलेंस अभी आपकी लाइफ में हो रखा है उन चीज़ों को बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपकी मटेरियल लाइफ, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ सब डिस्टर्ब यहाँ पर चल रही है। जे आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिस वजह से कि आप अपने फाइनेंसेस पर भी, अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आप इस मूवमेंट पर देख रहे हो, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना आपके लिए, ये जो भी डेथ की एनर्जीज आ रही हैं, ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, वो आपकी लाइफ में एक्चुअल में बैलेंस को लेकर के आएगा। क्योंकि यहाँ पे चैलेंज ही क्या है ना, बैलेंस की कमी ही तो है, बैलेंस ही तो नहीं है आपकी लाइफ में। 6 नंबर बैलेंस का, हार्मनी का होता है, जो कि मिसिंग है आपकी लाइफ में से। वो पीस मिसिंग है, वो हार्मनी मिसिंग है, वो बरकत मिसिंग है, वो रिस्पेक्ट यहाँ पर मिसिंग है आपकी लाइफ से। जिनसे रेजोनेट हो प्लीज़ वही इस रीडिंग को लें, क्योंकि मैं वही एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ, ओके। मैं यहाँ पर घुमा करके बात बिल्कुल नहीं करना चाहती। आप खुद एक दोराहे पर कंफ्यूज हो, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा मैं किस तरफ आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, किसे चूज करूं किसे चूज नहीं करूं। बेसिकली आप खुद डिसीजन लेने से बच रहे हो, और यहाँ पर आपका डिसीजन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस महीने। तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस, बहुत बड़े बदलाव जिनसे आप बचने की कोशिश करते हुए इस महीने में नज़र आ रहे हो, लेकिन वो बदलाव आ रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो एक डेथ की ऊर्जा आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कोई जॉब हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसका अंत इस महीने होकर के रहेगा। इस महीने के अंत तक वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ होकर के रहेगी, और उसके बाद आपकी होगी हीलिंग, उसके बाद आपकी लाइफ में आएगा बैलेंस धीरे धीरे, ठीक है। तो आप एक्चुअल में इस फेज से डर क्यों रहे हो, वो यहाँ पर साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको एक आपके कंफर्ट जोन से बाहर लाकर रख देगा। शायद वो चीज़ें आप उस तरीके से नहीं चाहते थे, आपको ये लग रहा था कि वही उसी मोड में, उसी कंफर्टेबल जोन में आपकी वो चीज़ें हो जाएं, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़े। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ आपको इस कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा, इस कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, एक रिस्क लेना ही पड़ेगा इस मोमेंट पर। जिस चीज़ से आप इस महीने बच रहे हो, तो वो एनर्जी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उस एनर्जी से बचो मत, क्योंकि ये चेंज आपकी लाइफ में आकर के रहेगा। आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं वर्गोस इस महीने। बाकी जब हम आगे 15 डेज़ की रीडिंग करेंगे ना, उसमें आपके एस्पेक्ट्स वाइज पता चलेगी चीज़ें क्या चल रहा है। लेकिन ये जो मंथली रीडिंग की बात अगर की जाए, तो बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इस महीने आप गुजरने वाले हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये एंडिंग्स जो हैं आप ही की भलाई के लिए हो रही हैं, आप ही की लाइफ में बैलेंस लाने के लिए हो रही हैं। आपकी जो रिलेशनशिप्स, आपकी जो करियर, या फिर मैं कहूँ आपकी इमोशनल साइड और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ जो डिसबैलेंस है उसको बैलेंस में लाने के लिए हो रहा है। तो इस वक्त में आपको होपफुल एनर्जीज में रहना है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आने देना है। और मुझे यहाँ पर यही एनर्जीज मिल रही है, आप आने दें या ना दें, वो ट्रांसफॉर्मेशन होकर के रहेगा। और आपके लिए चैलेंज भी वही है, क्योंकि यहाँ पर आपका मेंटल पीस, आपका बैलेंस तो खो ही रहा है, आप उस एनर्जीज में टैप इन नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ वो एक ये कार्ड इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि आपको ये वक्त अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है। आपको
जो आप एक डेली बेसिस पर कर रहे हो, ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो आप डेली बेसिस पर कर रहे हो उसे हट करके कुछ करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो एक्सेप्टेंस में आ जाइए, क्योंकि एक्सेप्टेंस में आने से क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। डिवाइन तो जो लिखा है आपकी किस्मत में, जो उन्होंने करना है वो तो करके ही होगा, ये प्रोसेस है। आप एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे, वो तो चीज़ें ईजिली हो जाएंगी, ठीक है। और अगेन बोलूँगी, आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, आपके भले के लिए चीज़ें हो रही हैं और बहुत ही स्पीड से चीज़ें होंगी। बेसिकली ये कर्मा बैलेंस हो रहा है। कर्मा कहते हैं ना कि जैसा बोया वैसा पाया, तो माय डियर सबके लिए ये अलग अलग टाइप से अप्लाई होगा। अब आप लोग अपने अपने अंदर देखिएगा, अपने अपनी लाइफ में झांकिए, ठीक है, कि ये वाकई में हैंग्ड मैन की एनर्जीज भी यहाँ पर यही बता रही है कि ये वक्त भाई अब इस समय ना एक पॉज लेकर के अपने अंदर कंटेम्पलेट करने का है, सोच विचार करने का है। पास्ट में जाइए, रिसेंट पास्ट में क्या किया, पास्ट में क्या किया है आपने, जो बोया है अब उसका ये कर्मा बैक कर कर्मा रिटर्न का समय आ गया है। कुछ लोगों की ये पॉजिटिव सेंस, कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव सेंस, क्योंकि सबके कर्मा पर डिपेंड करता है। यहाँ मैं उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोनों कार्ड यहाँ पर आए हैं हमारी लाइफ हमारे लिए। लेकिन अंत में वो बैलेंस, वो खुशियाँ वो मिलेंगी आपको, ठीक है। तो जो चीज़ छूट रहा है ना, वो आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए ही है। तो इतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचो मत, या फिर मैं कहूँगी सोचने वाली बात नहीं है कि बचने की कोशिश मत करो। डिवाइन का साथ दो यहाँ पर, ठीक है। ये वक्त ना आपके लिए मेडिटेशन बहुत मैं रिक्वायर करूँगी, ठीक है, कि मेडिटेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है आपके लिए। मेडिटेट कीजिए, गुड कर्मास ऐड कीजिए, टेम्पल विजिट कीजिए, मॉस्क्यू में जाइए, मतलब जो भी जहाँ जिस भी रिलीजन से कनेक्ट करते हैं, जहाँ भी आप मानते हैं, जो भी करते हैं आप, हायर एनर्जी से कनेक्ट होने का वक्त आ गया है, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन बना पाएँ, ताकि आप एक एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ पाएँ, ताकि आप एक हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देख पाएँ, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में होनी ही है। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि इसके बाद रिबर्थ की एनर्जीज हैं, और ये इस साइकिल के बाद ही होगा माय डियर। कुछ तो बहुत बड़ा बदलाव, चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है एक बड़े लेवल पर, और आप अगेन बोलूँगी, आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन असल में जिस चीज़ से आप बच रहे हो और जो चीज़ को घटित होने से नहीं देना चाह रहे हो, या मैं कहूँगी उसको देखना नहीं चाह रहे हो, असल में डिवाइन आपको वो एक मुश्किल चीज़ से बाहर लेकर के आ रहे हैं। आने दो उसे, सरेंडर की एनर्जीज में आ जाओ, इतना उस चीज़ से डरो मत, फाइट मत करो, ठीक है। और ये वाला मैसेज उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मैम वीडियोस में बोल देना बड़ा आसान है। तो माय डियर, सबकी ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, एक बार नहीं कई कई बार आते हैं। तो ठीक है, अगर यहाँ पर मैं अगर बोल रही हूँ तो मेरी लाइफ में भी ये चीज़ें आई हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है इस महीने, और वर्गोस गाइडेंस क्या है। ये वक्त ना आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। मतलब कहने का मैं एक बात आपको कहूँगी, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब आप वो काम कर जाओगे ना, बाद में आप अप्रिशिएट करोगे उस चीज़ को कि यस, ये बात आई थी और ये अच्छा हुआ आई थी। और क्योंकि ये एनर्जीज़ क्या है कि आप जिस जगह पर हो वो जगह आपके लिए है नहीं, और आपको उस चीज़ से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन आप बहुत कंफर्टेबल भी फील कर रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि मुझे निकलना भी है, और एक सहजता भी है वहाँ पर कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे चेंज नहीं चाहिए, कुछ नहीं अलग बदलाव नहीं चाहिए मुझे। तो ये वो वाली एनर्जीज है, ये कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जी से बाहर निकाल रहा है। लेट्स सी
क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन वर्गोस को इस महीने? पास्ट लाइव्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं यहाँ से उठा करके यहाँ भी रखने वाली थी। ये जो भी है ना वर्गोस, ये जो भी आपका है, ठीक है, आप जो सब देख रहे हो, उफ, ट्रांसफॉर्मेशन, मैं हालांकि भी निकालूंगी। ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मा का सिचुएशन है, मतलब जो भी चीज़ें कर्मा आपका जो बोया, मैंने एग्जैक्टली वही बोला, जो बोया वो पाने वाले हुआ, ठीक है। तो देखो, एक्सेप्टेंस में आना बहुत ज़रूरी है वर्गोस इस वक्त में। अगर आप एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे, देखो इससे ज़्यादा सहज वर्ड्स में मैं नहीं बोल सकती। मैं सहज होने की कोशिश कर रही हूँ। आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है, लेकिन ऐसे में आप इसे इसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ओके। अगर आप उसे फेस नहीं करना चाहेंगे, अगर आप एक्सेप्टेंस में नहीं आओगे, तो आपको दर्द ज़्यादा होगा, आपको दिक्कत ज़्यादा होगी। और अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो ना, एक होता है ना कि हमने अपना माइंड मेकअप कर लिया, एक होता है कि अचानक से कुछ हमारी लाइफ में घटित हो गया तो हम शॉक्ड हो जाते हैं, एक शॉकिंग वाली एनर्जीज आ जाती है, अरे ये क्या हो गया, हमने सोचा ही नहीं था, हम तैयार ही नहीं थे इस चीज़ के लिए। और एक होता है कि हमने अपने माइंड को मेकअप कर लिया, माइंड मेकअप कर लिया, हम रेडी हैं उस एनर्जी के लिए, तो वो आपको शॉक नहीं करेगी। एटलीस्ट आप तैयार थे, रेडी थे उस चीज़ के लिए। तो वही बोला जा रहा है, और ये आपको पूरी तरीके से बदल देगा आपका जीवन। आप में से बहुत लोगों का जीवन पूरी तरीके से बदल रहा है, और ये फीनिक्स की एनर्जीज है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये बता रहा है, ये वो एनर्जीज है खुद को जला करके एक रिबर्थ वाली एनर्जीज। फीनिक्स होता है ना, जब वो पूरी तरीके से जलकर राख हो जाता है तो उसका एक नया बर्थ होता है, एक नए फीनिक्स का बर्थ होता है। तो वही एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं कि ये वक्त वही है आपका। आप यहाँ पर ना अवेयरनेस की भी एनर्जीज है, और मेंटालिटी में भी, आपके माइंडसेट में भी यहाँ पर चेंज का एक कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का। और ये आपका बता रहा है कि आप इस समय ना मैजिशियन की एनर्जीज में हो। भले ही आप फिजिकल फॉर्म में वो चीज़ नहीं शायद कर रहे, उस तरफ नहीं जा रहे, या उससे बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेंटली आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो मैनिफेस्ट हो भी रही है, ओके। मेंटली वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। एक और कार्ड ले लेते हैं, और क्या करने की ज़रूरत है, और क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, यस, क्या गाइडेंस है। ड्रीम्स, यस, बहुत ही ये एक नॉस्टैल्जिक काइंड ऑफ एनर्जीज है, और ख़ास करके ना मुझे इस समय आपके लिए जो मैसेज दिया जा रहा है, आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक हैं। आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ख़ास करके आपके एंसेस्टर्स के थ्रू, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको आपके ड्रीम्स में कुछ बता रहे हैं। प्लीज़ उन साइंस को, उन मैसेजेस को पिक करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ये जो आपके नवंबर मंथ में ये ऊर्जा चल रही है। मुझे ये मैटर नहीं करता है कि मेरी रीडिंग बहुत पॉजिटिव जा रही है, या यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, कितने लोग देख रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि यस, मैं एक सही मैसेज आपको डिलीवर कर पा रही हूँ, और मेरा काम है आपको उस चीज़ के लिए रेडी करना कि आपकी लाइफ में ये ऊर्जा आ रही है, ये किसी भी फॉर्म में आ सकती है। आप अपने आप को तैयार करिए उस एनर्जीज के लिए, और ये सभी के लाइफ में आता है माय डियर, और ये आप ही के अच्छे के लिए आ रहा है। आप यहाँ पर, आपका इस पृथ्वी पर आने का आपका मकसद क्या है, बेसिक क्या है आपका, कि आप उस कर्मा को बेसिकली काटना चाहते हो। जो कर्मास थे उसको, उसी को पूरा करने के लिए तो यहाँ पर आए हो, और वो वक्त आ गया, उसको करना है पूरा। अब तो आपको रेडी रहना है। अगर आप एक तुच्छ माइंड से अगर उस चीज़ को हैंडल करोगे ना, कि अरे मेरी लाइफ में ये क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गया, या मेरी लाइफ में ये सब हो गया, तो माय डियर ये वो पर्सपेक्टिव नहीं है जिस तरह से आप इस धरती पर आए थे। अगर आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, इसे हैंडल नहीं करेंगे उस तरीके से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक बारी आप इसे हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश तो कीजिए, फिर देखिए चीज़ें बहुत, मैं कहूँगी ईजिली आप सोचेंगे नहीं कि किस तरीके से आपने उन्हें हैंडल किया और किस तरीके से स्मूथली वो चीज़ें पार कर गया। तो ये बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वाई आपके लिए ना ये मैसेज आया है। ये आपका लाइफ पर्पस का ही हिस्सा है। कहने का मतलब जो आपका पर्पस था, आप ये जो कर्मास को बैलेंस करने आए हो, कर्मास को अपने क्लीन करने आए हो, इससे अच्छी और ब्यूटीफुल बात क्या हो सकती है। फिर से वो बैगेज कैरी करके जाना, फिर से अगला जन्म लेना, फिर से वही कहानी रचना, फिर से वही सब कुछ झेलना, उससे अच्छा तो है ना कर्मास को क्लियर कर लो,
ठीक है। उसके बाद की ज़िंदगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी तो आपको इसको, इस फेज़ को क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। ये कर्मा है आपका जो आपने पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ टाइम्स में, ठीक है। ये देखिए, ये इस लाइफ टाइम में भी हो सकता है। पास्ट में आपने कुछ गलत, आई एम सो सॉरी, गलत बोला मैंने, मतलब कुछ भी है भाई, ये आपकी लाइफ में आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। और ये हो सकता है पास्ट लाइफ टाइम्स में कुछ आपने किया हो, अगर इस लाइफ टाइम में ऐसा नहीं है तो, ठीक है। तो उसका कर्मा आप काट रहे हो, अब वो वक्त आ गया है, ठीक है, कर्मा पे ऑफ करने का। लेट्स सी किस पर फोकस करने की ज़रूरत है। भोले बाबा माँ प्लीज़ गाइड करें अपने बच्चों को, वर्गो कन्या राशि वालों को प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं नवंबर मंथ में किस पर फोकस करें आपके बच्चे, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, बैलेंस, वो बता रहे हैं बैलेंस। और ओ देखो, बॉटम ऑफ द डेक क्या फेलियर का कार्ड है। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में घट रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है ना, उनसे हारो मत, लेसन सीखो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रहो कि येस, ये मेरी लाइफ में मैंने कुछ कर्मा, मैंने कुछ किया होगा, मैंने कुछ गलत कर दिया होगा जिसका कर्मा मुझे भोगना पड़ रहा है, ये भी भुगत जाएगा, कोई बात नहीं, डिवाइन आपके भरोसे, ठीक है। मैंने छोड़ दिया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्टेंस के एनर्जीज में आता हूँ या आती हूँ। और अपने अंदर बैलेंस लेकर के आना, अपने आप को उस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर के आना कि आप बैलेंस्ड हो। आपके बाहर क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, वो आपके अंदर के पीस को, आपके अंदर की हार्मनी को, आपके अंदर के बैलेंस को भटका नहीं रहा है, तोड़ नहीं रहा है। उस एनर्जीज में आना। चीज़ों को बहुत ज़्यादा जज मत करो इस समय। आपको ना इस वक्त में एक्चुअल में वर्गोस बहुत ही स्पिरिचुअल होना है। जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, जितना आप अपने डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जितना आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी इस सिचुएशन से बाहर आने में, उतनी ही आपको वो पावर मिलेगी इस सिचुएशन से बाहर आने में। क्योंकि यहाँ पर आपकी बैक में ना यूनिवर्स है, आपकी स्पिरिचुअल टीम है जो आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें वो ज्ञात है कि आप यहाँ पर इस कर्मा को डील करने के लिए आए हैं, पर कहीं ना कहीं आप भूल गए हैं, तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपनी टीम से जुड़िए, मेडिटेट करिए, ध्यान करिए, ध्यान करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर बैलेंस लाइए, ठीक है, अपने आप को बैलेंस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये मैसेज आपके पास पहले आ रहा है माय डियर, तो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, बजाय इसके कि आप चिंता करना स्टार्ट कर दो। ओके, चलिए लास्ट देख लेते हैं। लॉर्ड कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू। प्लीज़ अपने बच्चों को मैसेज दीजिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ब्यूटिफुल। ओह, लीव फॉर नाउ। समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। देखो कभी कभी क्या होता है ना, हमें कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, कि जो हो रहा है ना होने दो। लीव फॉर नाउ का कार्ड है कि अभी इस पर रिएक्ट मत करो, अभी इसके लिए इसको जज मत करो, इस सिचुएशन को, इस पर ज़्यादा सोच विचार मत करो। ये बस ट्रस्ट करने का वक्त है, ये डिवाइन से जुड़ने का वक्त है, ये अपने कर्मास को पे ऑफ करने का वक्त है, ठीक है, ये एक फ्लो में बहते जाने का वक्त है, दैट्स इट। और प्रेजेंस ऑफ माइंड है यहाँ पे, थिंक एंड एक्ट वाइजली। यहाँ पर बोला जा रहा है जितना आप बैलेंस रहेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो, उस एनर्जीज में आप एक्टिव रहोगे। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अगर डेथ का कार्ड है ना, तो आपके लिए न्यू बिगनिंग भी आ रही हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी न्यू बिगनिंग्स आपकी आ रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि एंडिंग्स के बाद बिगनिंग्स हैं, यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हैं। इस जीवन में भी अगर हम अपने शरीर को त्याग देते हैं ना, तो उसके बाद जीवन का अंत नहीं है, उसके बाद और एक वर्ल्ड है जहाँ हमने जाना है, राइट, जहाँ से हम आए हैं, जो हमारा होम है, एग्जैक्टली, ये तो हमारा स्कूल है, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में आगे जो न्यू बिगनिंग्स होनी है, उसके लिए अपने आप को रेडी रखना, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड में रखना। और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ से आएगा, जब आपका अंदर से मन बैलेंस होगा, जब आप पीस में होंगे, जब आपके अंदर हार्मनी होगी, जब आपके अंदर वो एक बैलेंस आएगा,
तभी आप चीज़ों को वाइजली सोच पाओगे, उन पर एक्ट कर पाओगे, उनको ले पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरत है, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वक्त मैं सिर्फ बोलूँगी वर्गोज़ आपके लिए, मेडिटेट 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 एंड मेडिटेट। यहाँ पर चैंटिंग से भी काम नहीं चलेगा, ध्यान लगाइए, आइज़ क्लोज कीजिए, ध्यान में बैठ जाइए, अपनी इनर लाइट से कनेक्ट होइए। ये वक्त बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वो मैसेज, वो सब कुछ आपको वहीं से ही मिलने वाला है। ओके, वहीं से आपको सारे मैसेजेस मिलेंगे, सारी गाइडेंस मिलेगी, आपको आगे का रास्ता दिखेगा, वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, वो मैं वर्ड्स में आपको नहीं बता सकती। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो येस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे मैसेज मिले हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो। और अगर मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एज अ एनर्जी एक्सचेंज, और अपने डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा कि वो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना गाइड कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसमें अगर किसी के लिए मैसेज है तो वो उस तक पहुंच पाए, आप एक माध्यम बन पाए, एक मीडियम बन पाए। ठीक है, और ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।